Hello class 9 students, this is your biology teacher Agri Marawat. So we have been doing why do we fall ill chapter number 13. Okay, in the previous video we have talked about the infecting agents. कौन कौन से agents हैं जो infectious disease को फैलाते हैं, ठीक है. Now in the next part we are going to talk about how they are being transferred, how they have been transmitted from one individual to other. ओके, सो मीन ऑफ स्प्रेड मीन्स किस तरीके से कोई जो चीज़ है, कोई पैथोजन है, वो एक से दूसरे इंसान तक पहुंच रहा है, जा रहा है, ठीक है. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली. सो इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड कॉमनली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. वी नो इट. इन्फेक्शियस डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलती है. जो अफेक्टेड है, जो जिसको डिजीज़ है, उससे हेल्दी पर्सन में डिजीज़ फैलती है, ठीक है. दस दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड आर सो कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज. वी ऑल नो अबाउट दिस. ओके, नाउ देर आर टू मैथड्स बाय विच द पैथोजन कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन अफेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन. एक किसी इंसान को डिजीज़ हो रखा है, उससे जिसको नहीं हो रखा डिजीज़, हेल्दी पर्सन है, उस तक दो तरीके से डिजीज़ पहुंच सकती है हेल्दी पर्सन्स तक. तो फर्स्ट इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन, डायरेक्टली पहुंचना, और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. द फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ डायरेक्ट ट्रांसमिशन. ओके, सो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स इट अकर्स विदाउट एन इंटरमीडिएट एजेंट एज फॉलोज. तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन मतलब डायरेक्टली पहुंचना, अफेक्टेड से डायरेक्टली हेल्दी पर्सन तक बीमारी पहुंचेगी, कोई बीच में कोई और एजेंट यूज़ नहीं होगा, ठीक है. तो इसको डायरेक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे, ठीक है. एक अफेक्टेड जिसको बीमारी हो रखी है, उससे डायरेक्टली हेल्दी पर्सन तक बीमारी को पहुंचना. तो इसमें अलग अलग आपके तरीके हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में भी. फर्स्ट इज़ फिज़िकल कॉन्टैक्ट. मीन्स आपने किसी से हाथ मिलाया, किसी से गले लगे, ठीक है. अब मान लिया ये इंसान अफेक्टेड है, ठीक है. मान लिया, चलिए अभी आजकल के टाइम के हिसाब से इस इंसान को कोरोना हो रखा है, कोविड हो रखा है, ठीक है. कोरोना तो दैट इज़ अ वायरस, सो कोविड हो रखा है इसे. अब इसने ये छींका था और इसके हाथ में कोरोना वायरस आ रखा है, ठीक है. अब एक हेल्दी पर्सन गया, इससे हाथ मिलाया और इससे इसकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गया कोरोना, ठीक है. अब इससे पहुंच जाएगा इसकी बॉडी में. तो ये क्या हुआ, एक फ़िज़िकल कांटेक्ट हुआ. अब वैसे ही इस इंसान में भी करते हैं कि मान लिया इस लेडी को कोविड हो रखा है, ठीक है, तो इससे इसको पहुंच गया. या फिर मान लिया इसको कोई, जैसे आपने सुना होगा दाद होता है, एक रिंग वॉर्म कहते हैं, जैसे ऐसे करके गोला सा बन जाता है हमारी स्किन पे, ठीक है, डॉट डॉट से बन जाते हैं, तो ऐसे रिंग वॉर्म कहा जाता है उसे. तो मान लिया इस लेडी को रिंग वॉर्म हो रहा था इसके हाथ में, ठीक है. इस लेडी ने इसको टच किया, हग किया जब इसे, तो उसकी बॉडी टच हुई, तो इस इंसान को भी रिंग वॉर्म पहुँच गया, ठीक है. तो ये फिज़िकल कॉन्टैक्ट से बीमारी हुई. चिकन पॉक्स, जिसे हम हमारे यहाँ पे माता आना भी कहते हैं, है ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं. तो जिसको इंसान को नहीं हो रखा, कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ, तो उसको आराम से फैल जाता है, ठीक है. तो ये फ़िज़िकल कांटेक्ट है, मतलब फ़िज़िकली अगर आप किसी कांटेक्ट में आए हैं एक हेल्दी पर्सन, ठीक है, तो ऐसे डिजीज़ रहेगी. सो सम डिजीज़ लाइक स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, रिंग वॉर्म ट्रांसमिटेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन टू अ हेल्दी एंड पोटेंशियल होस्ट. पोटेंशियल होस्ट का मतलब क्या है, अगर इम्यूनिटी वीक है, अब इससे इसके अंदर पहुंचा डिजीज़, बट अगर इसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो इसको कोविड नहीं होगा, ठीक है. एक इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि इंसान की इम्यूनिटी किस तरह की है, वो पोटेंशियल होस्ट है या नहीं, मतलब उसको बीमारी होने के कितने आसार हो सकते हैं, ठीक है. ये फिज़िकल कांटेक्ट हो गया. ओके, नेक्स्ट इज सेक्शुअल कांटेक्ट. सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कांटेक्ट व्हेन टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर. तो क्या होता है कि सेक्शुअल कांटेक्ट में सेक्शुअली अगर कोई दो इंसान एक दूसरे के साथ आते हैं, एक दूसरे कांटेक्ट में आते हैं,
तो उसे सेक्सुअल कांटेक्ट कहते हैं। इसे थोड़ा सा फिजिकल कांटेक्ट से हम अलग रखते हैं कि फिजिकल कांटेक्ट में हम हाथ मिलाना, हग करना या आसपास किसी के कांटेक्ट में आना, वैसे उसी को लेते हैं। सेक्सुअली अगर आप किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उसे आप सेक्सुअल कांटेक्ट कहेंगे। इसके अलावा अगर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है, ठीक है, आपको मान लिया कि किसी इंसान को का एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, बहुत खून बह गया, अब उस इंसान को ब्लड चढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि खून की कमी हो गई होगी तो ब्लड चढ़ाना है उसे। अब किसी दूसरे इंसान का ब्लड इस इंसान को चढ़ाया गया, मान लिया इस इंसान को एड्स हो रहा था, पहले से एड्स था, चेक नहीं किया गया ब्लड को, और इस इंसान को एड्स हो रहा था और इसका ब्लड इसको चढ़ा दिया गया, तो इस इंसान को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने में भी बीमारी एक से इंसान से दूसरे इंसान तक फैल सकती है, ये भी सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है आपका, ठीक है। और एक और तरीका है, तीसरा तरीका, जिसमें अगर एक मदर है, उसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है, ठीक है, मदर अपने बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करती है, ठीक है, तो अगर ये मदर जो है इसको कोई बीमारी हो रखी है, मान लिया इसको एड्स हो रखा है, ठीक है, और इसने अपने बच्चे को दूध पिलाया, तो उस बच्चे को भी बीमारी फैल सकती है, ठीक है। और भी कोई बीमारी हो जो इस तरीके से एक्चुअली फैलती है, तो इस तरीके से एक तो है सेक्सुअल कांटेक्ट, डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में आना, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर इन्फेक्टेड मदर से बेबी में इन्फेक्शन का फैलना, ठीक है, ये सब सेक्सुअल कांटेक्ट में आता है। इसमें आप हैंडशेक और हग्स को नहीं काउंट करते, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो हैं, ठीक है, STDs भी कहा जाता है इन्हें शॉर्ट में, क्या कहा जाता है, STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये जो है फिज़िकल कांटेक्ट से नहीं फैलती, हग और हैंडशेक से नहीं फैलती। जैसे कि एड्स है, एड्स एक आपकी सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारी है। अब किसी इंसान को एड्स हो रखा है, तो अगर आप उससे हाथ मिलाओगे तो आपको वो डिजीज़ नहीं फैलेगी, हाँ, बस इन तरीक़ों से फैल सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से डायरेक्टली, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाने से, और इन्फेक्टेड मदर के कांटेक्ट में इन्फेक्टेड मदर से बेबी को, ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिससे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकती हैं। ओके, क्लियर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एनिमल बाइट्स। अगर एक एनिमल जिसको डिजीज़ हो रही है कुछ और उसने आपको काट लिया, तो आपको डायरेक्टली वो डिजीज़ हो जाएगी। जैसे कि कुछ कुत्तों को, ठीक है, डॉग्स होते हैं कुछ जिन्हें रेबीज़ हो रखा होता है, ठीक है, रेबीज़ एक बीमारी है, रेबीज़ हो रखा होता है, ठीक है, उनको रैबिड डॉग कहा जाता है। रैबिड डॉग मतलब जिस डॉग को रेबीज़ हो रखा होगा, रेबीज़ बीमारी हो रखी होगी, उसको हम बोलेंगे रैबिड डॉग, ठीक है। या फिर मंकी को भी रेबीज़ अगर हो रहा है तो उसको बोलेंगे रैबिड मंकी, ठीक है। अगर ये डॉग आपको काट लेता है तो उसके मुंह में जो सलाइवा है, ठीक है, उसने आपको काटा तो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आया उसका सलाइवा और आपको उसने बीमारी फैला दी, ठीक है। अब मंकी के भी, जो रैबिड मंकी है उसको भी अगर आपको काटता है तो आपको इन्फेक्शन फैल सकता है। तो एनिमल की बाइट से, जानवर की बाइट काटने से भी आपको बीमारी फैल सकती है अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है, तो उसमें क्या आपकी डिजीज़ है या आपका वायरस है, रेबीज़ वायरस, और इससे डिजीज़ क्या होती है, रेबीज़ होती है, ठीक है। तो जब कुत्ता काट लेता है तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, तो रेबीज़ के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो, ओके। मंकी के काटने से भी लगाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो मंकी या डॉग जिसने आपको काटा है उसको रेबीज़ हो रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट, सॉइल कांटेक्ट। अगर आप सॉइल के कांटेक्ट में आए तो भी आपको बीमारी हो सकती है। अब कैसे बीमारी हो सकती है, अगर आपको पहले से चोट लग रखी हो, जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस इंसान को पहले से चोट लग रखी है, ऐसे ये चोट लग रखी है, अब ये मिट्टी में गया, मिट्टी में मान लिया टिटनेस बेसिला है, एक बैक्टीरिया है टिटनेस जो फैलाता है, वो बैक्टीरिया इस मिट्टी में है और आपकी चोट उसके कांटेक्ट में आ गई, तो ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में घुस जाएगा और आपकी बॉडी में चला जाएगा। इससे क्या होता है, टिटनेस में होता क्या है, टिटनेस में जॉ जो होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, मतलब अकड़ जाते हैं,
जो आपका जबड़ा होता है ना, मुंह का जो जॉ है, ठीक है, जबड़ा कहते हैं हिंदी में से, अकड़ जाता है बिल्कुल, और पैर आपकी बॉडी भी अकड़ जाती है, ठीक है। ये टिटनेस के लक्षण हैं, ठीक है। और ये फैलती कैसे है? जब आपको कोई चोट लग रखी हो, ठीक है, और चोट लगे हुए आपने सॉइल के कांटेक्ट में आए, या फिर किसी रस्टेड नेल के, जो आपकी जो आयरन से बनी चीज़ें हैं, ठीक है, उसमें जंग लग गया हो, तो उस जंग लगे उसमें भी बेसिलस आपका हो सकता है। जो बेसिलस मतलब जो बैक्टीरिया है आपका, बेसिलस उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। बेसिलस बैक्टीरिया आपका इसमें हो सकता है। तो अगर आपके इससे चोट लग गई तो आपको टिटनेस हो सकता है। इसलिए जब भी आपको चोट लगती है तो टिटनेस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है। या क्योंकि आप जैसे चोट लगी, आप साइकिल से जा रहे थे, आप साइकिल से गिर गए, तो आपकी चोट लग गई, तो आपको एकदम से टिटनेस का इंजेक्शन लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि रोड पे भी मिट्टी हो सकती है, वहाँ पे भी टिटनेस के बैक्टीरियाज हो सकते हैं और आपको बीमारी हो सकती है। तो इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर की तरह टिटनेस के इंजेक्शन पहले ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं टिटनेस फैलने के, एक तो सॉइल के कांटेक्ट में आने में, दूसरा रस्टेड आयरन के कांटेक्ट में आने से, ठीक है। क्लियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करेंगे। इनडायरेक्टली कैसे फैलेगा? इसमें इंटरमीडिएट कोई एजेंट होगा, मतलब एक अफेक्टेड पर्सन और अनअफेक्टेड पर्सन, हेल्दी पर्सन, मतलब इससे यहाँ तक डिजीज़ पहुँचने में बीच में कोई और काम करेगा, ठीक है। एक तो आपका पहला जो हम बात करने वाले हैं वो हवा है। इस इंसान से, इस हेल्दी अफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक बीमारी एयर से पहुंची तो उसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे कोरोना का आप आजकल सुन रहे हैं, तो कोविड-19 फैलता कैसे है? एक तो आपका फिज़िकल कांटेक्ट से फैल सकता है, डायरेक्टली आप कांटेक्ट में आ गए, या आपको बोलते हैं कि 2 मीटर की दूरी बनाए रखनी चाहिए हमें। क्यों? मान लिया किसी को कोविड हो रखा है, ठीक है, वो आपके बहुत पास खड़ा है, वो इंसान, आपको नहीं पता कि उसको अभी कोविड है, बट वो आपके बहुत पास खड़ा है, उसको छींक आई, ठीक है, उसने स्नीज़ किया या उसको कफ़ हुआ, मतलब खांसी हुई, ठीक है। तो जब वो स्नीज़ करते हैं, कफ़ करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, पानी के, आपके सलाइवा के ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, ठीक है, बूंदें निकलती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसको बना के दिखाएंगे हम। इसने छींका, तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स, इस ड्रॉपलेट्स में क्या होगा? कोरोना वायरस होगा, ठीक है। तो जो आसपास इंसान पर होगा, अब ये सांस ले रहा है, ठीक है, ये ब्रीथ कर रहा है, तो ये कोरोना के जो ड्रॉपलेट्स थे ये इसके सांस के साथ इसकी बॉडी में अंदर चले गए और हो सकता है इसको इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। और ये जो ड्रॉपलेट्स हैं ये घूमते भी रहते हैं हवा में थोड़े टाइम तक, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि दूरी बनाए रखनी चाहिए और ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियर रीसर्कुलेट होते रहते हैं, बार बार घूमते रहते हैं और आपको बीमारी होने का रिस्क हो सकता है। तो आपको ओवर क्राउडेड जगह में नहीं रहना चाहिए। पुअर वेंटिलेटेड मतलब जैसे कमरे में हवा का आने जाने का कोई रास्ता ना हो, ठीक है, ऐसी जगह पे भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हवा के आने जाने का रास्ता होने का मतलब कि वो जो वायरस वगैरह है वो बाहर निकलने का उसका रास्ता है। तो हो सकता है उस कमरे में आपको कम से कम बीमारी हो जिसमें वेंटिलेशन प्रॉपर है। तो आपने देखा होगा आपके कमरों में ऊपर की तरफ एक छोटी सी खिड़की होती है, स्कूल के कमरों में भी होती है छोटी सी खिड़की ऊपर, वो वेंटिलेशन करने के लिए होती है, हवा के आने जाने के लिए होती है, ताकि जो फ्रेश एयर है वो आती रहे कमरे में और जो पुरानी एयर है वो बाहर जाती रहे। तो ये क्यों होती है? ताकि जो हवा में फैलने वाली डिजीज़ है वो कम से कम हो, ठीक है। नहीं तो हमारी अगर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो वही जो जैसे किसी ने छींका तो वो वायरस घूमता ही रहेगा, उसी कमरे में घूमता रहेगा, तो किसी ना किसी को ज़रूर वो बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, इस अफेक्टेड पर्सन ने छींका तो इसका ड्रॉपलेट्स हवा में पहुँचे और इस इंसान ने सांस ली तो ये ड्रॉपलेट्स अंदर चले गए उसके सांस के साथ और इसको भी बीमारी हो गई। ये अफेक्टेड था, अब ये दूसरा इंसान पहले तो हेल्दी था, अब ये क्या हो गया, ये भी अफेक्टेड हो गया। बात समझ आई? तो हवा से अगर आपका ये फैल रहा है तो क्योंकि डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आया ना, हवा के थ्रू पहुंचा है, जो
इन्फेक्टिंग एजेंट है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हमने रखा। ठीक है, तो इसके कुछ डिजीज़ के एग्जांपल जो कि इससे फैलते हैं आपके एयर से, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब डिजीज़ आपकी हवा से फैलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि क्या हुआ कि इस इंसान ने छींका। ठीक है, तो छींका तो ड्रॉपलेट्स देखो कैसे फैले। ठीक है, ड्रॉपलेट्स आपके ऐसे करके फैले, यहाँ तक तो 2 मीटर तक तो पहुँचे ही बहुत सारे, कुछ आपके ऐसे भी पहुँचे 4 मीटर तक भी कुछ पहुँचे। ठीक है, और कुछ हवा में पहुँचे होंगे, तो ये बाहर की तरफ निकल गए। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट टू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई इन दिस जोन, तो यहाँ पे हवा में घूम रहे हैं ये ड्रॉपलेट्स। ठीक है, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया कैरिड इन द एयर करंट फॉर द मिनट्स टू आवर, तो कुछ बीमारियों के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कुछ मिनटों तक हवा में घूमते रहते हैं। हवा के करंट मतलब वो झटका वाला करंट नहीं, हवा का करंट मतलब हवा का बहाव। ठीक है, हवा जब बहती रहती है तो उसके साथ साथ वो ड्रॉपलेट्स घूमते रहते हैं, और वो कुछ मिनटों तक रह सकते हैं या कुछ घंटों तक रह सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्रॉपलेट्स ज़मीन पे भी टिक जाते हैं कभी कभी, यहाँ पे ज़मीन पे रुक गए। ठीक है, आपने ज़मीन पे हाथ लगाया या आपकी बॉडी टच हुई कहीं से भी, तो आपको वायरस आपकी बॉडी में पहुँच गया, तो इस तरह से भी हो सकता है। बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये बीमारी फैले, एयर ट्रांसमिटिंग डिजीज़ फैले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब वाटर के थ्रू जो डिजीज़ फैलती हैं, तो मान लिया किसी इंसान को बीमारी हो रही थी कोई, जैसे कॉलरा हो रहा था, और जो उसको कॉलरा जो है उसकी इन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है ना, कॉलरा डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, आपके स्टमक वगैरह में, इन सब में रहता है। तो उसने जब एक्सक्रीट किया, जब उसकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकला, तो उसके साथ एक्सक्रीटा में कौन आया होगा? कॉलरा को फैलाने वाला पैथोजन भी आया होगा। और पैथोजन का नाम क्या होता है? लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, विब्रियो कॉलराई, है ना। तो विब्रियो कॉलराई आपका इसके एक्सक्रीटा के साथ बाहर आया, और एक्सक्रीटा मान लिया हमारे ड्रिंकिंग वाटर में मिल गया जाके। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में जाके ये मिल गया किसी तरह से, पता नहीं कौन से तरीके हो सकते हैं, कि आपका वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जो आती है उसके साथ जो आपकी सीवेज की पाइपलाइन है वो कहीं से लीकेज कर रही है, तो उसकी वजह से मिल गया, या आपके रिवर्स तक पहुंच गया ये पानी, जो ये एक्सक्रीटा है, तो उससे आपको डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, अब कोई इस पानी को पिएगा तो उसको भी कॉलरा हो जाएगा, है ना। डायरेक्टली नहीं हुआ, अफेक्टेड पर्सन से अनअफेक्टेड पर्सन से कैसे गया, उस तक पहुंचा कैसे? वाटर के थ्रू, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट में रख रहे हैं हम। ठीक है, कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर न्यू होस्ट थ्रू द वाटर दे ड्रिंक, कॉज डिजीज़ इन दैम। तो वही बताया है इसमें कि कॉलरा जो कॉजिंग माइक्रोब है, मतलब जो विब्रियो कॉलरा है, वो नए होस्ट में पहुंच जाएगा और इसको भी बीमारी कर देगा। ठीक है, सच डिजीज़ स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इसलिए कहते हैं कि पानी को या तो उबाल के पीना चाहिए या फ़िल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बैक्टीरियाज़ या डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। ठीक है, सो वाटर के थ्रू भी बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ये तो बहुत बड़ा कॉज है बीमारी फैलने का। ओके, नेक्स्ट इज़ डिजीज़ ट्रांसमिटेड थ्रू वेक्टर्स। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स क्या होते हैं? Many diseases are transmitted by other animals. These animals carry the infecting agents from the sick person to another potential host. तो एक तो हमने एनिमल बाइट पढ़ा था, वो तो आपका पहुंच रहा था उससे, है ना, एनिमल से डायरेक्टली आपको, बीमार एनिमल से आपका पहुंच रहा था। बट कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनको बीमारी तो नहीं है, बट बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म उसके अंदर है। ठीक है, जैसे मलेरिया का, जैसे मान लीजिए मच्छर है, अब मैं मच्छर तो बना नहीं सकती। ठीक है, चलिए हम दूसरे पिक्चर में देखते हैं। ये मच्छर है, ये मच्छर कौन सा है? एनाफिलीज मॉस्किटो है, ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। इसके अंदर कौन है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करने वाला पैथोजन है। ठीक है, या प्रोटोजोन है। तो प्लाज्मोडियम इसके अंदर है, बट प्लाज्मोडियम इसे बीमार नहीं करता, बस इसका काम क्या है? प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेके जाना। ठीक है, तो क्या होता है, ये
जो आपके एजेंट्स हैं, जो आपके एनिमल्स हैं या इंसेक्ट्स हैं जो कि एक बीमारी को दूसरे इंसान तक लेके जाते हैं, उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं या कैरियर भी बोलते हैं इन्हें। ठीक है, वेक्टर्स याद करने ना टर्म वेक्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये वेक्टर्स हैं, ये सारे वेक्टर्स हैं। ये आपका एनाफ्लीज है, ये सब मच्छर ही हैं। ये फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, ये एडीज़ मॉस्किटो है। ठीक है, ये एक नया मच्छर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्यूलेक्स। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो है। ठीक है, तो इनको बीमारी नहीं है, बट इनके अंदर बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि हमने एनिमल बाइट में पढ़ा था, उस डॉग को रेबीज़ था। ठीक है, तब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को पहुंचा रहा था। ठीक है, इनको बीमारी नहीं है, बट इन मच्छरों को बीमारी नहीं है, बट इनके अंदर बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म है, इनको नहीं कर पाती है बीमारी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट वेक्टर कौन है? मॉस्किटो। इनकी पिक्चर देख ही लिए। क्यों? क्योंकि मॉस्किटो को, जो फीमेल मॉस्किटो होती है, उसे हाई न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, क्योंकि वो अंडे देती है। ठीक है, उसको अंडे देने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है। किस फॉर्म में? ब्लड की फॉर्म में, तभी तो वो खून चूसते हैं, हमारा आगे खून चूसते हैं। तो ये मॉस्किटोज़ वार्म ब्लडेड एनिमल्स ह्यूमंस को कहा जाता है, या ऐसे जानवर, बहुत सारे जानवर आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। ठीक है, गर्म खून होता है। गर्म खून कहने का मतलब आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं बताऊँगी मैं आपको। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपनी अंदर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रख पाते हैं। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर क्या है हमारा? 37 डिग्री सेल्सियस, राइट। 37 डिग्री सेल्सियस हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। बाहर कैसा भी टेम्परेचर हो, 0 डिग्री भी हो गया, तभी भी हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ठीक है, बाहर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, बट हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख पाते हैं, उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये मॉस्किटोज़ वार्म ब्लडेड एनिमल्स का खून चूसते हैं और उनको डिजीज़ भी पहुंचा देते हैं कभी कभी। जैसे एनाफिलीज़ है, इसको नहीं पता कि इसके अंदर प्लाज्मोडियम है, तो ये हमें काटने आया। तो जब काटा इसने हमें, तो ब्लड के कांटेक्ट में आया ये, तो इसके अंदर से प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड के अंदर पहुंच गया, हमें बीमारी कर दी। ठीक है, तो अनहेल्दी से हमें अनहेल्दी पर्सन से, जैसे चलिए इसके लिए एक वो समझते हैं कि हुआ क्या, कैसे मलेरिया फैलेगा। पहले ये मच्छर गया, ठीक है, ये अफेक्टेड पर्सन था, अनहेल्दी पर्सन कह सकते हैं इसे। अनहेल्दी पर्सन है, मतलब इसे मलेरिया हो रहा है। इसे क्या हो रहा है? मलेरिया हो रहा है। अब ये एनाफिलीज मॉस्किटो पहले इसके पास गई, इसको काटा, इसका खून लिया, तो खून के साथ इसके अंदर क्या आ गए? मलेरिया के प्लाज्मोडियम आ गया। क्या आ गया? प्लाज्मोडियम आ गया। अब ये आया इस हेल्दी पर्सन के पास, ये हेल्दी है, ये हेल्दी पर्सन है, इसको मलेरिया वलेरिया कुछ नहीं हो रखा। अब इसने इसको काटना स्टार्ट किया, जब इसको काटा तो प्लाज्मोडियम इसकी बॉडी से, मच्छर की बॉडी से कहाँ पहुँच गया? इस हेल्दी पर्सन के अंदर पहुँच गया प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ये भी अब क्या हो गया? अनहेल्दी हो गया, इसको भी मलेरिया हो गया। ठीक है, इस तरीके से बीमारी करते हैं। वैसे ही ये एडीज़ मॉस्किटो जो है, ये भी ऐसी बीमारी करता है। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो भी इस तरीके से बीमारी करता है। ठीक है, अभी ज़्यादा डीप में हमें इससे पढ़ना नहीं, बस इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा, कुछ वेक्टर्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। मॉस्किटो में एनाफिलीज मॉस्किटो आपका है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी करता है? मलेरिया फैलाता है। क्यूलेक्स फिलेरिया फैलाता है। फिलेरिया में क्या होता है? आपके जो स्वेलिंग हो जाती है पैरों में, हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ये बीमारी आपकी है। ठीक है, एक एडीज़ मॉस्किटो जो कि डेंगू करता है, डेंगू बीमारी फैलाता है, और येलो फीवर एक डिजीज़ होती है, उसे फैलाता है। ठीक है, तो आपको वेक्टर पता होने चाहिए हर डिज़ीज़ के, ये सारे वेक्टर्स हैं। फिर फ्लाइज़ में भी मक्खियाँ, अलग अलग टाइप की मक्खियाँ होती हैं। हाउस फ्लाई, घरों में मक्खियाँ देखते हैं ना, उससे कौन कौन सी बीमारी फैलती है? जैसे कैसे फैलती है हाउस फ्लाई से? अब ये जो हाउस फ्लाई है, ये कूड़े में जाती हैं, ये हाउस फ्लाई कूड़े में जाके बैठती हैं। इनके पैरों में कूड़े पे अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो तो इसके पैर में लग जाएगा। अब ये मक्खी आई और ये हमारे खाने पे बैठ गई, ये हमारा फूड है, ये हमारा फूड है, इसके ऊपर बैठ गई।
अब इसके पैरों में तो लगे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे ही हमारे फूड में बैठी इसने वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो यहाँ फैला दिया, और जब हम इस खाने को खाएंगे तो हम भी बीमार हो जाएंगे, ठीक है। या पानी के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं। तो कॉलेरा, डायरिया, डिसेंट्री, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरीके से ये हाउस फ्लाई फैलाती हैं, ठीक है। एक सैंड फ्लाई होती है, सैंड फ्लाई की पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सैंड फ्लाई है, ठीक है। ये हाउस फ्लाई है, ये हाउस फ्लाई है, ये है सैंड फ्लाई, ठीक है। फिर ये आपकी एक और आपकी फ्लाई होती है टेसे टेसे फ्लाई। ये सॉरी, सैंड फ्लाई का तो मैंने बताया नहीं। सैंड फ्लाई काला अजहर नाम की एक बीमारी करती है, ठीक है। टेसे टेसे फ्लाई या आपकी ये कौन सी बीमारी करती है? स्लीपिंग सिकनेस। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें इंसान को अगर ये मक्खी काट लेती है तो उसको सोने की बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सोता है। ये टेसे टेसे फ्लाई है, ठीक है। रैट से भी बीमारी फैलती है, ठीक है। तो उससे प्लेग फैलती थी बहुत पहले के टाइम पे, एक बहुत खतरनाक बीमारी थी। जैसे आजकल के टाइम पे कोविड हो रखा है, वैसे ही एक टाइम पे प्लेग फैला था, ठीक है। अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो वो बताएंगे। तो इसमें जो चूहे हैं वो गंदी जगहों पे जाते हैं, क्योंकि वो गंदी जगहों पे आपके ड्रेन वगैरह में रहते हैं, नालियों वगैरह में रहते हैं, हमारे जो गंदी गंदी जगह होती है वहाँ जाते हैं, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं और हमारे किचन वगैरह में अगर वो खाने के सामान में जाए और उसको टच करें तो हमारा खाने का सामान भी क्या हो जाता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो एक बीमारी होती है प्लेग, जो कि रैट से फैलती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, रैट है ये, ओके। सो ये वेक्टर से फैलने वाली आपकी बीमारियां हैं। तो अब हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन से अनहेल्दी पर्सन तक कैसे डिजीज़ फैल सकती है, कैसे कैसे फैलती है। तो सबसे पहले फ़िज़िकल कांटेक्ट से, कि डायरेक्ट कांटेक्ट में, ठीक है। ये फ़िज़िकल कांटेक्ट से हो गया, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से हो गया, ठीक है। हवा से फैल सकती है, कि हवा के ड्रॉपलेट्स से आपको बीमारी फैल गई। इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आपके कपड़ों वपड़ों से भी फैल सकती है, आपने किसी का झूठा खाना खाया तो उससे भी फैल सकती है, ठीक है। खाने से ही फैल सकती है, मॉस्किटो के काटने से, कीड़ों के काटने से भी हो सकती है, रैबिट डॉग के काटने से हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे कि आपको एक इंसान से दूसरे इंसान तक डिजीज़ फैलती है, ओके। तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं इसे। तो देखिए इसे ज़रा। तो दो तरीके से आपका डिज़ीज़ एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुँचे। एक तो है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में आपके 3 तरह के होते हैं, 4 तरह के होते हैं। फिज़िकल कांटेक्ट, हाथ मिलाना, हग करना। सेक्सुअल कांटेक्ट में आपका सेक्सुअल कांटेक्ट में आए आप, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएं, या फिर इन्फेक्टेड मदर से बेबी तक फैले। जानवरों के काटने से, जिस जानवर को बीमारी हो रही हो उससे अगर हेल्दी पर्सन को वो काटता है तब बीमारी होगी, जैसे रेबीज़। सॉइल के कांटेक्ट में आने से, जैसे टिटनेस, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट में आते हैं आपके हवा से फैल सकती है बीमारी, वाटर से फैल सकती है बीमारी, वेक्टर से फैल सकती है बीमारी, ठीक है। सो ये आपके कुछ अलग अलग तरह से बीमारी ट्रांसमिट होने के, इन्फेक्टेड से हेल्दी पर्सन तक कैसे बीमारी फैलती है, ये उसके कुछ तरीके थे, ठीक है, मेथड्स थे जिससे बीमारी फैलती है, ओके। सो आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड इट, ओके, थैंक यू।